गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 हिंदी दूरवा भाग 3 का पाठ 2 क्या पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम क्या है। बस की यात्रा। पाठ 2 का क्या नाम है। बस की यात्रा। चलिए स्टार्ट करें। आ जाइए सब लोग। हम 5 मित्रों ने तय किया। ये व्यंग है। ये क्या है। एक व्यंग। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है इसको। व्यंग है। व्यंग मतलब किसी बात का हंसी मजाक करते हैं ना, तो वो व्यंग में आ जाता है ना। हम 5 मित्रों ने तय किया। क्या तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। 5 मित्र थे। उन्होंने क्या तय किया कि हम लोग शाम को 4 बजे की जो बस आती है ना, उससे चलेंगे। तो पन्ना पन्ना एक जगह का नाम है। यहाँ क्या। पन्ना एक जगह का नाम है। पन्ना से इस कंपनी की बस क्या होती, सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती थी, जो जबलपुर की ट्रेन क्या कर देती थी, मिला देती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 का सुबह काम पर हाजिर होना था। मतलब जॉब पे जाते थे वो लोग, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। नहीं, बस डाकिन है। क्या मिलते हैं। डाकिन है। एक हंसी की वे में लेके गया ना, हंसी हंसी के लिए, कि भाई समझदार आदमी शाम वाली बस में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते। क्योंकि भाई इसमें रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं। रास्ते में नहीं, डाकिन मिलती हैं, है ना। आगे चलते हैं। ये बस है, ठीक है। अब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध माने बूढ़ी थी। बस क्या बूढ़ी होती है। कभी नहीं होती। लेकिन उसको हंसाने के लिए, जैसे सबको हंसाने के लिए, आप लोगों को हंसाने के लिए बूढ़ी थी। मतलब बूढ़ी थी, मतलब का अर्थ यहाँ क्या, टूटी फूटी होगी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। मतलब बहुत सालों से चल रही थी वो बस, उस गांव से वहां जबलपुर के लिए, सतना के लिए। तो इसलिए वो बूढ़ी थी, मतलब टूटी फूटी थी। इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहती थी कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। अब बताओ, बस को कहीं कष्ट होता नहीं होता, लेकिन वही टूट फूट जाए कहीं। तो यह बस पूजा की योग्य थी। पूजा की योग्य थी मतलब इसको रख दो, ये पूजा की जाए इसकी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बताओ, अपने आप बस चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है। अनुभवी मतलब उसको अनुभव है कि कैसे चलना है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय, मतलब विश्वसनीय मतलब विश्वास करने लायक है। जैसे नई नवेली है, पता नहीं नई बसें चल रही हैं, खराब हो गई या रास्ता भटक गई, तो ये अनुभवी है। इसको पता है भाई कैसे चलना है, किधर जाना है, रास्ते में किधर गड्ढा है किधर ब्रेकर है, तो हम किधर। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब बेटों की तरह, बस क्या बेटे, बस कौन है। हमें बेटों की तरह लेके जाएगी बस, गोद में उठा के। हम बैठ गए। जो हमें छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। जो मतलब उनको फ्रेंड छोड़ने आए होंगे, तो वो क्या देख रहे थे कि जैसे अब ये लौट के नहीं आएंगे। उनकी आंखें खह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए कि भाई इसके द्वारा वो जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन सचमुच में स्टार्ट हो गया, ऐसे सही में। जैसे सारी बस ही इंजन है। पूरी बस ऐसी लग रही थी जैसे इंजन ही है, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब कांच तो टूट ही गए थे सारे। बहुत कम कांच थे जो बचे थे, उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो कहीं हमारे ही न लग जाए आके। हम दौरान खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या है, इंजन है। उनको कैसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे तो नहीं कहीं इंजन आ गया है। वह सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। क्या। वो चल पड़ी। अब उनको क्या लग रहा था कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था
और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो उस समय ये अच्छी नई होगी, जवान होगी, अब बूढ़ी हो चुकी है, उससे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भगी जा रही है। क्या हुआ फिर? 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब कुछ देर चलती रही, 8-10 मील बस चल गई, तो उनको क्या लगा कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सीट पे बैठे हैं क्या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। क्या कर लेंगे? उसे गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती, कुछ भी हो सकता है बस में। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाए मतलब डूब जाएगी इसमें बस। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्या कह रहे थे? इत्तेफाक की बात। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय मतलब दया की युग। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। वृद्धा माने वृद्ध औरत थक कर बैठ गई, ऐसा लग रहा था बस को देखकर। हमें गिलानी हो रही थी कि इस बेचारी पर लदकर हम जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया मतलब ये मर गई, तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। किसका? उस बस का, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी और हम सब उस पर वजन लाद कर चल रहे हैं। कभी भी उसका कुछ भी हो सकता है। कभी सीट टूट जाए, स्टीयरिंग टूट जाए, ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है उस बस में। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। अब तो वो धीरे धीरे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर रेंग रही थी। आगे पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब उम्र ही नहीं है। वो क्या कह रहा है? कभी कभी कह रहे हैं कि जैसे पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो जो बस में जो बैठे थे ना, वो वृद्धावस्था में थी, वो क्या करती, आगे रुक जाती उन्हें देखकर किनारे से, साइड से, और कहती कि निकल जाओ। उन बसों से क्या कहती? निकल जाओ बेटी, अब तो अपनी उम्र ही नहीं रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब क्या हुआ? फिस कर गया मतलब हवा निकल गई उसकी, टायर फट गया उसका और बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो चढ़कर नाले में गिर जाती। कभी कह रहे हैं कि मतलब जैसे थोड़ी पुलिया के ऊपर पहुंचे, क्या हुआ? टायर फट गया उसका। अब अगर बहुत जोर से हिलकर थम गई, रुक गई। अगर बस स्पीड में होती तो क्या करता? वह नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। पहली बार वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। बता, उनमें श्रद्धा भाव था कि भाई उन्हें पता था कि ये बस ऐसी टूटी टाटी है, कहीं भी खराब हो जाएगी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है इसका। तब भी वो श्रद्धा भाव से क्या कर रहे थे? उस पर सफर कर रहे थे। तब भी क्या कर रहे थे? श्रद्धा भाव से उसमें क्या कर रहे थे? सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। कहे भाई वो साहस है, फिर बलिदान भावना दिखा रहा है, फिर भी उसका, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का क्या होना चाहिए था? नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वाह, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए क्या कर दिया? प्राण दे दिए, मर गया और टायर नहीं बदला। ठीक है, वो टायर का हिस्सेदार मतलब जो बस का हिस्सेदार था, जिसमें जैसे पार्टनर नहीं होते, वही एक चीज खरीदी, वही आधा हम दे रहे आधा, तो वो बस का हिस्सेदार था। उसने भी बस में कुछ पैसा दिया था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब फिर चल दी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की क्या कर दी? उम्मीद ही छोड़ दी कि हम कभी पन्ना पहुंच पाएंगे कि नहीं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लग रहा था कि अब तो हम सीधा
ऊपर जाएंगे उन लोगों को लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है। इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये लिखा है, इसके लेखक हैं हरिशंकर जी परसाई। इन्होंने ये व्यंग लिखा है, व्यंग लिखा है बस की यात्रा। क्या लिखा था? व्यंग बस की यात्रा। इन्होंने बताया कि बस कैसी थी, वृद्धावस्था में थी, उसके टायर घिसे हुए थे, कभी भी उसमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो उस बस में क्यों बैठे? क्योंकि वो शाम को वही बस आती थी उनके गांव से जो उन्हें सतना ले जाती थी, और उनका सतना से क्या होता था, उन्हें बस मिलती थी जो उन्हें जबलपुर ले जाती थी, इसलिए वो उस बस में आए थे। ठीक है, तो उसी बस की उन्होंने कहानी बताई है। वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को समझ में आई? कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर समझाया था पूरा। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, बाय।